आज हम लोग गए थे नर्सरी और हमने सोचा कि क्यों ना कुछ फूलों के पौधे लिए जाएं, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश के अंदर सबको हरा भरा बहुत ही अच्छा लगता है। और घर के अंदर कुछ फल फूल, कुछ अच्छी पत्ती वाले पौधे अगर घर में लगाएं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे तो बागवानी बहुत अच्छी लगती है। पेड़ पौधे, फ्रूट्स वाले, फल देने वाले पौधे जैसे अमरूद के, आम के, नींबू के, या फिर फूलों के अच्छे अच्छे पौधे लगाना मुझे बहुत ही अच्छे हैं। पॉट के अंदर लगाने वाले हो या फिर चाहे ज़मीन के अंदर लगाने वाले हो, मुझे बागवानी बहुत अच्छी लगती है। लेने के लिए गई तो मैंने देखा कि बहुत सारे ग्राफ्टिंग किए हुए पौधे थे। ये देख सकते हैं आप, ये अमरूद के सारे पौधे हैं और ये सारे ग्राफ्टिंग किए हुए हैं। कितनी मतलब एकदम सिंपल तरीके से इनको ग्राफ्टिंग करके और तैयार किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये सक्सेस भी है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी इसी तरह से अमरूद की जो है ना ग्राफ्टिंग करेंगे, नींबू की भी ग्राफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ से कुछ वृक्ष की डालियाँ ले ली जाएं। तो अमरूद के पेड़ की या फिर नींबू के पेड़ की हमने कुछ शाखाएं ले ली और चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि यहाँ से देखने के बाद लगता है कि कुछ ना कुछ तो लगाना ही पड़ेगा। जब नर्सरी वाले से बात की तो उन्होंने कहा कि भैया ने कि अभी हम जुलाई से पहले आपको कोई भी प्लांट नहीं देंगे, तो 1 जुलाई को हम आपको प्लांट दे सकेंगे। तो 1 जुलाई तक ये तैयार हो रहे हैं और अभी आप अच्छे से देख रहे हैं, बारिश का मौसम है और सारे जो प्लांट है ना वो बिल्कुल से सक्सेस हैं। ये देखिए, तो ये देख सकते हैं आप, ये ग्राफ्टिंग किए हुए हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं इन्हें देख करके मुझे भी ये लग रहा है कि मैं भी ग्राफ्टिंग करके और अमरूद का जो लगाऊं या फिर जो नींबू के हैं वो लगाऊं। तो चलिए कुछ कलमे तैयार करते हैं। कैसे तैयार करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ से तो अभी मुझे फूलों के लेने थे प्लांट, परंतु नहीं मिल पाए हैं। नर्सरी के अंदर काफ़ी तैयार भी है पर मिल नहीं पाए हैं, क्योंकि 1 जुलाई से पहले यहाँ से ही प्लांट नहीं मिलेंगे। तो कोई बात नहीं, चलते हैं घर पे और सबसे पहले मिट्टी तैयार करते हैं। तो यहाँ पे ले लेंगे 2 हिस्सा मिट्टी, 1 हिस्सा हम इसके अंदर डालेंगे खाद। तो ये 2 हिस्सा हो गए। नॉर्मल मिट्टी है, घर की जो मिट्टी होती है उसी मिट्टी का यूज किया है। और ये है वर्मी कंपोस्ट, 1 हिस्सा खाद और 1 हिस्सा कोकोपीट। तो 4 हिस्से करेंगे। 2 हिस्से मिट्टी लिए हैं, 1 हिस्सा खाद लिए और 1 हिस्सा वर्मी कंपोस्ट लिए, क्योंकि कैरी बैग के अंदर हम ग्रो बैग के अंदर हम इसे प्लांट को लगाने वाले हैं। जो हम कलमी तैयार करेंगे उनको हम लगाएंगे। देखते हैं कितनी सक्सेस होगी। ये तो नहीं मैं कह सकती, क्योंकि मुझे अभी भी शौक चढ़ा है गार्डनिंग का। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे भी सारी जो कलमे हैं, जो ग्राफ्टिंग है वो सक्सेस हो। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कितनी सक्सेस हुई है, परंतु अभी मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये मैंने हाथ से सिलाई करके ये ग्रो बैग तैयार किया है और इसके अंदर ये जो मिट्टी तैयार की है वो भर लेते हैं। बारिश का मौसम है, सक्सेस बहुत जल्दी हो जाता है। तो जब भी आपको कलमे तैयार करनी हो, ग्राफ्टिंग करनी हो, तो बारिश के मौसम में करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट भी मिलता है। तो इस तरह से मैंने इस मिट्टी को भर लिया है इस ग्रो बैग के अंदर। और इसके जो साइड कॉर्नर्स है उस पर अगर हम इस तरह से लकड़ी लगा देते हैं तो ये ग्रो बैग क्या है, पलटता नहीं है हवा में, बारिश में। और हमारी जो कलमी, हमारी जो ग्राफ्टिंग है वो अच्छे से तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी आप देख सकते हो लगभग 12-12 इंच का जिस इसकी हाइट जो है ना वो 12 इंच की है। और इसकी जो हमारी ग्रो बैग की जो चौड़ाई है वो 12 इंच की है। तो 12 स्क्वायर 12 का हमने ग्रो बैग बना लिया। ऊपर से थोड़ा सा खाली रखा है और बाकी इसको मिट्टी से भर दिया। तो इसके चारों कॉर्नर्स पे क्या इस तरह से लकड़ी लगाने से ये हवा में और में पलटता नहीं है और ये बिना पैसे के घर पे तैयार हो जाता है। तो ये प्लास्टिक के आते हैं कवर हमारी तो कपड़े के अंदर, तो उसी से मैंने इसको सील करके तैयार किया है। इस तरह की काफ़ी बैग मैंने तैयार किया क्योंकि मुझे गार्डनिंग का शौक लगा हुआ है। और आने वाले टाइम में पता चलेगा कि मेरा जो शौक है वो कितना सक्सेस होता है। कोशिश कर रही हूँ, स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो बच्चों के साथ में बैठ गई हूँ और इसकी ग्राफ्टिंग करने के लिए कलमें तैयार करनी है हमें। तो यहाँ पे लगभग मैंने 12-12, 14-14 इंच की टहनियाँ जो है कटिंग कर लेनी है।
तो जो नीचे की मोटी शाखा होती है उसको आपको इस तरह से किसी भी कटर से, नाइफ से आप कट कर लें। उसके बाद जो एक्स्ट्रा लीव्स हैं उनको हटा देना है। और फिर कैसे, एकदम सिंपल है, ग्राफ्टिंग में ज़्यादा नहीं होता है, कुछ भी आप कर सकते हैं। सक्सेस और अनसक्सेस वो तो थोड़ा दिन बाद पता चल जाएगा, 10-15 दिन में ही इसका रिजल्ट हमें मिल जाता है। तो ये मैंने नीचे वाली मोटी सी जो टहनी थी उसको मैंने ले लिया है और अब इसकी जो लीव्स है उनको हटा देते हैं। तो जो लीव्स हटाएंगे वहाँ पे इनके जो गांठ होती है ना, जहाँ पे, वहाँ से ये फूटना स्टार्ट हो जाती है। मैंने वहाँ पे देखा कि इस तरह से एक कलम तैयार करते हैं और नीचे से इसको छील लेते हैं। नीचे से इसको छील लेते, ऊपर की जो परत है उसको हटा देते हैं। उससे क्या है कि ये जड़ बनाना, नीचे से ये जड़ बनाना शुरू कर देती है। तो इस तरह से ब्लेड से मैं नीचे की लगभग 2 इंच की जो इसकी मोटी परत है उसको हल्का हल्का छील देना है। ऊपर की साइड को आपको इसको प्लास्टिक से कवर करके एकदम से पैक कर देना है कि इसमें हवा भी ना जाए। इस तरह से हम इसको पैक कर देंगे। तो अब ये जो कलम है ना तैयार हो जाएगी। ग्राफ्टिंग हमारी इस तरह से हो चुकी है। इसको मैंने धागे से एकदम टाइट कर दिया। ऊपर आप चाहे तो जो होती है ना सेलो टेप, उससे भी आप इसको कवर कर सकते हैं। सेलो टेप लगाने के बाद में क्या है कि प्लास्टिक से कवर होता है, ऊपर से ये एकदम से कवर हो गया है। अब यहाँ पे सांस लेने के लिए इसको फूटना पड़ेगा। ये जो कलम है ना, जब ये ऑक्सीजन लेगी या सांस लेगी तो इसकी जो डालियाँ वो फूटने लगेंगी। बस यही इसका एक तरीका है। तो यहाँ पे हमने इसको नीचे से ऊपर से तैयार कर लिया है। अब नीचे की साइड जहाँ से इसकी जड़ें निकलेंगी वहाँ पे हम इसके एलोवेरा लगा देते हैं। तो थोड़ा सा एलोवेरा लिया है मैंने और इसको हमने इस तरह से कर लिया है, एलोवेरा के अंदर डिप करके। और अब चलते हैं, जो हमने मिट्टी तैयार की थी उसके अंदर इसको लगा देते हैं। देखते हैं कितना सक्सेस होगा। जो लोग लगाते हैं उन्हें तो पता है कि कितना ये सक्सेस होता है या नहीं होता है। थोड़ा सा होल करके उसके अंदर आप इसको डालिए, फिर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। इसके बाद हम थोड़ी और कलमें तैयार कर लेते हैं और इसी के अंदर हम सारी जो हमने ग्रो बैग तैयार की थी उसी के अंदर सारी कलमें मैंने लगा दी है। कुछ एक कलमों के अंदर मैंने पत्ते भी रखे हैं। देखते हैं कौन सी कलम सक्सेस होती है और कौन सी नहीं होती है। अब ये नींबू की कलम है, इसको भी मैंने, आप देख सकते हो, नीचे से इस तरह से इसको छील करके थोड़ा सा और एलोवेरा जेल लगा दिया है। और इस तरह की नींबू की भी मैंने 5-7 कलमें तैयार की हैं और रिजल्ट तो हमें लगभग 10 से 15 दिन के बाद में पता चल जाएगा। स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं, बागवानी का मुझे शौक़ है और बहुत सारे फ्लावर के प्लांट भी मुझे लेके आने हैं। और मेरी छत बहुत बड़ी है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी कि मेरी छत पे मैं कितना गार्डनिंग कर सकती हूँ, कौन से पौधे हैं वो मैं लगा सकती हूँ। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, नींबू की कुछ कलमें हमने तैयार कर ली हैं और अभी तो ये बहुत ही अच्छी लग रही है, मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रही है। आगे इसकी प्रोसेस कैसे होगी वो मुझे पता नहीं है। और जिन लोगों ने इस तरह से ग्राफ्टिंग किया वो जानते हैं कि मैं यहाँ पे कितनी सक्सेस होंगी या नहीं होंगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।